आपके नजरों में सक्सेस का मतलब क्या है? व्हाट इज सक्सेस? व्हेन यू बिकम समथिंग, व्हेन यू अचीव समथिंग, देन यू आर सक्सेसफुल। यानी कि अगर आप कुछ हासिल कर लेते हैं या कुछ बन जाते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। इट मीन्स अगर आपके पास कोई ढंग की जॉब नहीं है या कोई ढंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है या ढंग की कोई अचीवमेंट नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं है। ये मैं सोसाइटी टर्म में बात कर रहा हूं। अगर इसी चीज को अगर यूनिवर्स बेसिस पे देखा जाए तो सक्सेस का सही मतलब क्या होगा? व्हाट इज सक्सेस? सफलता क्या है? तब मैं कहता हूं when you have enough source of things, not money only, to survive the life with your own way, that is success. इस चीज को थोड़ा ध्यान समझने में क्या बोला? When you have enough source of things, not money only, to survive the life with your own way, that is success. जब जीवन को अपने हिसाब से जीने के लिए आपके पास चीजों की पर्याप्त साधन बन जाती है तब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा? या सिर्फ ज्यादा पैसा कमा लेने से आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते? आखिर मैंने क्यों कहा है when you have enough source of things, not money only, to survive the life with your own way, that is success. यानी कि एक सक्सेसफुल होने में पैसा जितनी इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी चीजें हैं। खुशियां, सेटिस्फैक्शन, न्यूट्रल माइंड, एक अच्छा आचरण या गुड कैरेक्टर, ये सब चीजें या ये सभी चीजें पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में दुनिया कभी सोचते ही नहीं है। दुनिया का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसे पे रहती है। पर बड़ा पैसा आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक आपके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुशियां नहीं है, न्यूट्रल माइंड नहीं है या एक अच्छा आचरण नहीं है। मैं मानता हूं कि पैसा थोड़ी बहुत खुशियां दे सकती है, आई एग्रीड, पर वो टेम्परेरी होगी या कुछ टाइम के लिए होगी। पर क्या पैसा आपको सेटिस्फैक्शन दे सकती है, एक न्यूट्रल माइंड दे सकती है, एक अच्छा कैरेक्टर दे सकती है? नहीं। किसी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, हैप्पीनेस रिसाइड्स नॉट इन पोजीशन एंड गोल्ड, हैप्पीनेस ड्वेल इन द सोल। इसका मतलब है कि खुशियां किसी पोजीशन, हेल्थ, वेल्थ या धन दौलत संपत्ति में नहीं है। खुशियां हमारे अंतर आत्मा में है। तो समझ में आ रहा है आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब समझ रहे हो कि दुनिया कितनी बड़ी गलती कर रही है? दुनिया का सारा फोकस पैसे पे है, जबकि पैसा आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक आपके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुशियां नहीं है, एक न्यूट्रल माइंड नहीं है, एक अच्छा आचरण नहीं है। दिस इज द ओनली रीजन दैट वी ऑल आर फेलियर टुडे। सिर्फ यही एक कारण है जिसकी वजह से हम सब फेलियर हैं आज। अब बात आती है कि सक्सेसफुल होने का पहले स्टेप क्या होना चाहिए। तब मैं कहता हूं कि जिस दिन आप घर को छोड़ते हैं ना अपने, उसी दिन आप सक्सेस की पहले कदम को पार कर जाते हैं। अब यहां देखो, घर को छोड़ने का यह मतलब नहीं कि आप परमानेंट छोड़ दो, मैं टेम्परेरी की बात कर रहा हूं। एक टाइम था जब पैसा जीवन का मूल आधार नहीं था ना, तब जो तपस्वी होते हैं, त्यागी होते हैं ना, सिर्फ वही लोग जीवन में सक्सेसफुल होते थे। क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों के जीवन में ये सेटिस्फैक्शन, खुशियां, न्यूट्रल माइंड वाली चीज देखने को मिलती थी। हम ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे वो लोग सक्सेसफुल नहीं है, सक्सेसफुल हैं, बस फर्क इतना है कि वो लोग पैसे को जीवन का मूल आधार नहीं समझते। अगर सच कहूं तो त्यागी और तपस्वी ही हमारे संस्कृति का मूल धरोहर है। तो आखिर मैंने क्यों कहा है कि जिस दिन आप अपने घर को छोड़ते हैं ना, उसी दिन आप सफलता की पहली कदम पार कर जाते हैं। जिस दिन आप अपने घर को छोड़ते हो ना, अपने परिवार को छोड़ते हो ना, उस दिन आपका दिमाग आपको बनाने में और बिगाड़ने में लग जाती है। सिर्फ आपका दिमाग आपको बिगाड़ती है, बनाती नहीं है। वहां पे एक इंसान की अहमियत समझ आता है, एक मां बाप की अहमियत समझ आती है, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने का मौका मिलती है, अपनी लिमिटेशन से बाहर कुछ अलग सोचने का मौका मिलती है और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मौका मिलती है। इसलिए मैंने कहा है कि घर को छोड़ना ही आपकी सफलता का पहली कदम है। तो सक्सेसफुल होने का
मेरी नजरों में सिर्फ 4 चीजें हैं। पहला, खुश रहना। देखो, खुशियों का संबंध किसी धन दौलत पद पोजीशन में नहीं है, ये हमारे अंतर आत्मा में है, राइट? इसलिए हमेशा खुश रहें। और दूसरी बात, मेक योर माइंड न्यूट्रल एंड मेक कैरेक्टर गुड। जीवन में ना भाव सही होना चाहिए, और बाहर की दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो आपको इंपैक्ट नहीं करना चाहिए जब तक आप उस चीज को ना चाहो। और तीसरी चीज, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन किसी चीज को पाने या बनने में नहीं है, या संतुष्टि किसी चीज को पाने या बनने में नहीं है। पहले संतुष्ट जीवन में होना है, चाहे वो चीज मिले या ना मिले। अब आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स और आखिरी चीज, त्याग। मैं अक्सर कहता हूं ना, जो त्यागता है वही भागता है। तो त्यागशील जीवन का यह मतलब नहीं है कि अपने घर परिवार से दूर किसी पर्वत पे जाकर के सिर्फ प्रभु का आराधना करना। सिर्फ यही त्यागशील जीवन नहीं है। त्यागशील जीवन का असल मतलब है कि अगर आपको अपनी सब कुछ पल भर में खोना पड़े ना, तो भी आपको थोड़ा भी दुख ना हो। यही त्यागशील जीवन का असली मतलब। और ये चारों चीजें अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप एक अलग लेवल की सक्सेस हासिल करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।